हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी हम लोग कुछ दिन की छुट्टी में बाहर घूम रहे हैं। तो वही है, मेरे हस्बैंड थैला डाल रहे हैं गाड़ी में। और हम लोग जा रहे हैं अपनी जेठानी के यहाँ गए हैं, और जेठानी के यहाँ से हम लोग जा रहे हैं रानी दहरा घूमने। रानी दहरा क्या है बताती हूँ आपको। रानी दहरा एक जलप्रपात है, और वो उसमें 7 जलप्रपात हैं, जिसको झरना कहेंगे, 7 झरना। और वो जंगल के बीच में है। तो दीदी, मेरी जो जेठानी है, वो बोली कि हम आज जाएंगे रानी दहरा नहाने के लिए। और हम लोग पहले दिन, मतलब जिस दिन हम लोग रानी दहरा गए उसके पहले दिन व्रत था हमारा, और हम स्नान भी नहीं किए थे, ना कोई नाश्ता किए थे। लेकिन रानी दहरा दहरा जाने के लिए इतनी उत्सुक थी मैं कि बिना ही कुछ खाए पिए पहुंच गई रानी दहरा। और ये जा रही दीदी बता रही हैं कि एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर। तो मैं बोली कि दीदी अभी हम लोग स्नान नहीं किए हैं। तो दीदी बोली कि यहाँ का प्रणाम करके ही हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। और यहाँ तक तो सामान्य है, और उसके बाद जो रास्ता है वो पगडंडी रास्ता है। तो पगडंडी में चलने के लिए पैर ना फिसल जाए। और हमारे पास 4 बच्चे थे छोटे छोटे। तो हम लोग, मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, हम शिव जी का पहले प्रणाम कर लेते हैं, बाहर से ही, स्नान तो नहीं किए हैं। तो हम लोग प्रणाम किए, वापस आए तो जल चढ़ा के बेलपत्र जल फूल जरूर स्नान किए। और ये है पंडित जी जहाँ रहते हैं, मतलब मंदिर के पंडित जी का रहने का जगह। ये सब दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर ठंड के दिनों में कुछ कुछ बिकता है खाने पीने का, जब यहाँ पर्यटक आते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। अभी तो कम है, क्योंकि बहुत लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है। फिर भी वहाँ बहुत लोग दिखाई दे रहे थे, खासकर वीडियो शूट करने के लिए, फ़ोटो शूट करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। और जहाँ तक बनाई हुई सीढ़ी, इंसानों की बनाई हुई सीढ़ी जो बनी हुई थी, वहाँ तक उसके नीचे 3 जलप्रपात हम छोड़ के चौथे जलप्रपात की तरफ गए थे, जहाँ पे तालाब जैसा था, उसमें स्नान करने के लिए। तभी दीदी बोली कि चलो ऊपर चलते हैं। तो मैं देखी बहुत ऊंचा है, मैं कैसे जा पाऊँगी। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं बिल्कुल चलो चलो। अब जाने के लिए हम तैयार हो गए, लेकिन मैं थोड़ा हेल्दी हूँ और अपने ससुराल पक्ष में घूम रही हूँ, इसलिए सूट नहीं रखी थी। सूट नहीं रखने की वजह से मेरे को चढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था। हालांकि गाउन पहन के गई थी मैं, क्योंकि नहाते बनेगा करके। और ये देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये जलप्रपात है। और ये पत्थर, अजीब सा पत्थर था वहाँ, उस पत्थर के ऊपर से चलना था हम लोग को। फिर भी मैं हिम्मत करके चली गई। और ये देखिए, सुरंग जैसे रास्ते में घुसते हुए ऊपर चढ़ रही हूँ। बच्चों को मैं नीचे छोड़ दी थी, एक मेरी मीठी थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी जेठानी थी, और हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये मैं झुक झुक के जा रही हूँ, शायद ही ये देख रहे हैं ये रास्ता। वाह कितना मस्त रास्ता है, इसमें तो कोई भी चलेगा। अरे तुम थोड़ा सा चलो, बेटी है ये आगे, अब ये चलो काफी चढ़ो। यहाँ इसको मेरा फोटो खींच लो भाई। हाँ रुको ना, आपका भी वीडियो बनाती हूँ। वो देखो पापा चढ़े। मेरे में तू यहीं रहना ना, मैं चढ़ रही हूँ। देखे मुँह में धान चढ़ना। हाँ खच खच खींच ली। हाँ हम लोग खींच नहीं सब कोई तो मैं पीछे आ गए। चलो हो गया। नहीं, आराम से तू यहीं रह मेरे। जाओ जाओ जाओ। हाय उन लोग कितने ऊपर चढ़ गए। जाओ 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 और बनाओ। ये लो। चला हाँ बंद करो।
फाइनली मैं पहुंच गई ऊपर, काफ़ी ऊपर आ गई हूँ, काफ़ी ऊपर। मतलब बच्चों को दिखाती हूँ आपको, ये है। और इतना मज़ा आ रहा है, इंजॉय करने में इतना मज़ा आ रहा है। चढ़ने में प्रॉब्लम हुआ लेकिन मैं फिर भी चढ़ गई। मेरे को आप लोगों को दिखाना था कि मैं भी चढ़ सकती हूँ। और देख रहे हैं ये है जलप्रपात। और बता रही हूँ अपनी, जो हम खड़े हैं ना जहाँ पे, ये सब जगह, ये सब पानी गिरते रहता है इसमें। और मैं थोड़ा सा काँप रही हूँ क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मेरे को अपना चश्मा संभालना, मेरे को अपना फ़ोन संभालना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और ऊपर से मैं गाउन पहनी हूँ क्योंकि सूट तो लाई नहीं थी, प्यास भी लग गया। और मैं काँप रही हूँ, इससे मेरा कैमरा भी काँप रहा है। अरे बाप रे, मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब मैं बता नहीं सकती। आज मेरे को फिर से बचपन में अपना याद आ रहा है। कुछ जंगल झाड़ी जब देखती हूँ ना, मैं बचपना जंगल झाड़ी से ही बिताई हूँ। तो मैं और मेरी बेटी ये भी आ गई ऊपर। और क्या ना, मेरे को चश्मा भी ना प्रॉब्लम होता है, चश्मा ही संभालना बहुत मुश्किल है। अगर एक बार मेरा गिरा कोई भी सामान, चश्मा गिरे या फोन गिर जाए तो मिलेगा नहीं। देख रहे हैं नीचे बच्चों को। और अभी दीदी ऊपर चढ़ रही हैं, दिखाती हूँ, उससे भी ऊपर चढ़ रही हैं। ये देखिए दीदी चढ़ रही हैं और मैं कहाँ पर, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा हुआ है। ऊपर चढ़ती हूँ फिर दिखाती हूँ। एक बार तो लाए रहे ना मौसीन थी यहाँ हाँ, एक बार घूमे आए रहे शायद तक गाड़ी करे रहे हैं। सब कुछ अच्छा था, टिकट से नीचे वाली नीचे वाली जगह दे वाले चढ़ते वो आओ ऊपर में नहीं चढ़ना, आओ साथ घर हाँ वो मिल जाएगा। उतरना भी है ना तुम्हें हाँ लगा? उतरने का ही मेरे को डर लग रहा अभी तो, क्योंकि वहीं पर एकदम चढ़ाई। लगभग 100-150 फीट हो गई हुई ना दीदी। पहले मेरे को लगा मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, लेकिन दीदी मेरे को बुलाई आओ आओ, तो मैं अपना दुपट्टा छोड़ दी, अपना चप्पल छोड़ दी। और आखिरी में मैं लगभग 25-30 फीट ऊपर आई। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये दीदी, ले दीदी आती है दीदी मेरी, ये देखिए बहुत मज़ा आता है ना दीदी। अब हम लोग सबसे ऊपर टॉप में आ गए। अब इसके बाद आगे झरना नहीं है। और दीदी बता रही हैं कि यहाँ से हम लोग 7 झरना नीचे से आए हैं। ये 7वां है सबसे, या फर्स्ट कहें या 7वां, फर्स्ट कहें या 7 कहें, ये है। और सबसे ऊपर चढ़ गई हूँ मैं। पहले मेरे को लग रहा था कि नहीं चढ़ पाऊँगी क्योंकि मैं गाउन पहनी हूँ करके, लेकिन एक बार भगवान का नाम लिया, मैं बोली मेरे को जाना है, तो मैं आ गई, चढ़ गई। बस दुपट्टा और चप्पल को छोड़ दी हूँ, शायद तीसरे झरने में छोड़ी हूँ मैं। एवरेस्ट विजय हो गया है। अब मैं बताती हूँ। बच्चे नीचे में नहा रहे हैं, पता नहीं क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा वो लड़का। बहुत मस्ती कर रहा है अपने बड़े पापा के साथ। और यहाँ पे मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मेरे हस्बैंड अपने जेब से आंवला निकाले, सूखा आंवला, और उसको सब को दिए, दीदी को और अपनी बेटी को और मुझे। बस वही खा रहे हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे वापस आए। वापस आना भी उतना ही मुश्किल था जितना चढ़ना। मुझे तो कहीं कहीं एक बार ऐसा लगता था कि कहीं पैर ना फिसल जाए और सीधा एक पत्थर से टकरा जाऊं और सिर को लग जाए और इस दुनिया में ये आखिरी मेरा वीडियो हो जाए। बस यही लग रहा था। भगवान का नाम लेते लेते आए। जहाँ जहाँ हम लोग चढ़े उस समय बरसात के दिनों में वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो जो पानी का झरना वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है। लेकिन अभी तो कम था पानी, फिर भी फिसलन काफ़ी था। और नीचे आके दीदी के साथ मैं खूब मस्ती की, बच्चों के साथ। बच्चे एक बार नहा चुके थे, फिर से नहाए। और उसके बाद नहाने के बाद, मस्ती करने के बाद, बड़ी माँ बैठी थी हमारे इंतज़ार में। वहाँ हम लोग लेके गए थे पोहा, ककड़ी, समोसा, मतलब बहुत सारा चीज़ लेके गए थे। वन भोज था हमारा, वन भोज नहीं, वन नाश्ता था हमारा। तो बहुत मज़ा आया। थक चुके थे तो काफ़ी ऊपर चढ़ गए हम लोग पहाड़ में, और ऊपर से तैर तैर के नहाने की वजह से। और आगे दिन का व्रत, इतना सारा होने के बाद इतना ज़ोर से भूख लगी थी, और हम लोग सही टाइम में नहाए। बाद में बहुत लोग आ गए थे वहाँ पे, खाली सुना तो रहता नहीं है, लेकिन हम लोग सही टाइम में 9 बजे पहुँच गए थे, तो हम लोग काफ़ी अच्छा टाइम में पहुँचे थे। और
मेरा और आगे का ब्लॉग आप लोग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। अभी मैं आप लोगों को जहाँ जहाँ मैं घूम रही हूँ वहाँ का अपना ब्लॉग दिखा रही हूँ। और इसके बाद हम लोग वापस अब दीदी के घर आ गए और वहाँ फिर भोजन किए।